क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। या गौसे पाक सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात मोहतरम, आज जिस महफिल में हम और आप बैठे हैं, आप यहां पर मुशाहिदा फरमा रहे हैं, बैनर पीछे लगा हुआ है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के नाम से। इस महफिल को निस्बत है हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से। और जो महीना हमारे दरमियान से गुजर रहा है, जिस महीने को इस्लामी साल में रबीउल सानी या रबीउल आखिर का महीना भी कहा जाता है, और बहुत सारी जगहों पर इस महीने को 11वीं वाला महीना भी कहा जाता है। यानी इस महीने को भी निस्बत है हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से। और इस महफिल को भी निस्बत है हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से। आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी दूर का है डोरा तेरा। ए गौसे पाक, हम तो आपके कदमों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तेरे दरबार में पलने वाले कुत्ते, उस कुत्ते से ही निस्बत सही। इसलिए कि गौसे पाक के दरबार में रहने वाला कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। या गौसे पाक क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, इस शेर के पीछे एक वाकया है। एक अल्लाह वाले थे, उनका मामूल था कि वो शेर की सवारी क्या करते थे, और जहां भी जाते तो मेजबान से कह दिया जाता कि आप मेरी दावत के साथ साथ मेरे शेर का भी इंतजाम कर दें। तो मेजबान उनके शेर के लिए उसकी खुराक का इंतजाम कर देता। जब गौसे पाक के दरबार में पहुंचे, वहां भी खादिमों से कहा गया कि शेर के लिए खुराक इंतजाम किया जाए। तारीख में आता है, रिवायतों में आता है कि गौसे पाक ने हुक्म जारी फरमा दिया कि शेर की खुराक का इंतजाम किया जाए। उधर खुद्दाम शेर की खुराक को लेकर के चले जो उसकी खुराक हुआ करती है। दूसरी तरफ उसी खानकाह में पलने वाला एक दुबला पतला कुत्ता, जो खानकाहों से बची हुई हड्डियों पर पला करता था, वो एक कोने में बैठा हुआ देख रहा था और मन ही मन में अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर शेर का खुराक चला, इधर वो कुत्ता मन ही मन में प्लानिंग कर रहा है। और जैसे ही
शेर की खुराक शेर के करीब पहुंचती है और शेर ने चाहा कि मैं अपने खुराक पर हमला करूं और उसे अपना निशाना बनाऊं, अपना लुकमा बनाऊं। गौसे पाक के दरबार में पलने वाला वो कुत्ता ऐसा झपट्टा मारता है और शेर के गर्दन को दबोच लेता है, और जब तक शेर दम नहीं तोड़ देता वो कुत्ता उस शेर की गर्दन को नहीं छोड़ता। आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आइए जी लगाइए और एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ हादी सुबुल मौलाए कुल मक्की सरदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, वक्त में इतनी गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जो मुख्तसर सा वक्त मुझे मिला है मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आयत करीमा की तशरीह कर दी जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम का जिक्र फरमाया और औलियाए किराम का जिक्र फरमाते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून, कि उनको ना कोई खौफ है ना कोई रंजो मलाल। हजरात मोहतरम, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस बात में कहीं शक और शुबा की गुंजाइश हुआ करती है तो उस बात को कहने से पहले हरफे तंबीह का इस्तेमाल किया जाता है। बात कहने से पहले बात कहने वाला इंसान ये बता देता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये 100% हक है, सही है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात में तुम्हें शक नहीं करना है, इस बात को मैं तहकीक के साथ कह रहा हूं। हजरात मोहतरम, मान लीजिए मिसाल के तौर पर रोड पर कोई हादसा हो गया और आपने सुनी सुनाई बातों पर दूसरी जगह खबर पहुंचा रहे हैं, तो वहां बात के अंदर शक हो सकता है कि पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, तो उस बात को आप इतनी तहकीक से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर उसी एक्सीडेंट को आप अपनी आंखों से देख करके आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ, इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूं, मैं तहकीक के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं, रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, उसे मालूम था कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वली की विलायत का इनकार करेंगे और उनके पावरफुल होने का इनकार करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हरफे तंबीह ला करके बता दिया कि जिन औलियाए किराम के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं इसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। अला इन्ना, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना रंजो मलाल। अब ये वली होते कौन है? वली हम किसे माने? वली किसे कहा जाता है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथों में कई अंगूठियां पहन लेते हैं, गले में माला डाल लेते हैं और रंग बिरंगी कपड़ा पहन करके अपने आप को वली और पीर कहलाने लगते हैं। रब इरशाद फरमाता है, वली वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो ईमान लाए और तकवा परहेजगारी इख्तियार किया। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादी अलैहिर्रहमा इसी आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि वली वो होता है
जिसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना उसका हर हर कौलो फेल रब की रजा के लिए हुआ करता है। अगर चले तो उसमें भी रब की रजा हो, बैठे तो उसमें भी रब की रजा हो, बोले तो उसमें भी रब की खुशनुदी हो, अगर वो किसी जगह जाए तो उसमें भी रब की रजा शामिल हो। वली कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि हर हर काम में रब की मर्जी हुआ करती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वली वो है जो ईमान लाने के बाद तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे। हज़रात मोहतरम, फिर ऐसे लोगों के लिए कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि इनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के करीबी होते हैं, ना उनको दुनिया का कोई खौफ है ना आखिरत का कोई रंजो मलाल। रब फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, इस शख्सबा को भी दूर कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई समझ ले कि ये बात सिर्फ उस जमाने के लिए था जब कुरान नाजिल हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रब फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं है। अब सुबह कयामत तक जो भी इंसान इस दुनिया में होगा, ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करेगा, परहेजगारी इख्तियार करेगा, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उन सभी लोगों के लिए लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ऐसे लोगों के लिए कयामत तक दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी मुज़्दए जाफिज़ा है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही वो गिरोह है, यही वो जमात है, यही वो लोग हैं जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार की। इनके लिए अजीम कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला, हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम की शान और उनकी पहचान का जिक्र फरमाया। ये महीना चूंकि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत रखता है, इसलिए एक वाक़या सिर्फ वक्त को देखते हुए मैं हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। इसलिए कि आपके तो इतने बेशुमार वाक़यात हैं कि अगर बयान करने पर आ जाए तो रात ख़त्म हो सकती है, जलसा ख़त्म हो सकता है, मिलाद ख़त्म हो सकती है, लेकिन गौसे पाक का तज़किरा ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हर एक इंसान जानता है कि आप बगदाद की सरजमीन पर आपकी क्या शान थी, और आज भी गौसे पाक के चाहने वाले, गौसे पाक के मानने वाले, गौसे पाक के दीवाने जब गौसे पाक से लौ लगाते हैं और गौसे पाक की तरफ जब अपनी फरियाद को लेकर के वहां पहुंचते हैं, तो आज भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी फरियाद को सुनते भी हैं और उसका हल भी अता फरमा देते हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। आपके ज़माने में एक ज़ईफ़ा अपने नन्हे से लड़के को लेकर के हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंची और अर्ज़ करती है कि हुजूर, मेरे लड़के को अपनी खिदमत में रख लीजिए। आपकी खानकाहों में जो कुछ बचा कुचा होगा, खा पी कर के पलेगा और इसे कुछ दीन की समझ आ जाएगी, इसे आप तरबियत अता फरमा दीजिए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को कबूल फरमा लिया और कबूल फरमाने के बाद उसे औरादो वज़ाइफ बताए।
तुम्हें रात में ये वज़ाइफ पढ़ना है, फजर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है, ज़ोहर के बाद तुम्हें फ़ला काम करना है, असर के बाद फ़ला काम करना है, उसे अपनी ड्यूटी से लगा दिया। हज़रात मोहतरम, दिन हफ्ते में, हफ्ता महीने में, महीना साल में गुजर गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो ज़ईफ़ा अपने लड़के से मिलने के लिए आई कि चलो चल के देखे मेरे लड़के का क्या हाल है। जब वो ज़ईफ़ा हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंची तो क्या देखती है कि उनका लड़का जौ की सूखी रोटी खा रहा है और सूख करके कांटा हो चुका है, बदन में ताकत नहीं है, नातवा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, लागर हो चुका है, सूखी रोटी खा रहा है। माँ का दिल था मचल गया कि तो माँ होती है। बेटे को जब ऐसी हालत में देखी तो मचल गई। फौरन हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंची तो क्या देखती है कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन के साथ बैठ करके मुर्गा तनाबुल फरमा रहे हैं। अब तो ये और दंग रह गई कि मेरा लड़का वहां सूखी रोटी खा रहा है और ये यहां मुर्गा खा रहे हैं। कहने लगी ये कौन सा इंसाफ हुआ, ये कौन सी बात हुई, आपने मेरे लड़के को तो सूखी रोटी और आप खुद यहां मुर्गा खा रहे हैं, ये कैसा आपका इंसाफ है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफ़ा से फरमाते हैं माँ रुक जाओ। वो ज़ईफ़ा खड़ी हो गई। खड़ी हो जाने के बाद आपने सारी हड्डियों को दस्तरखान पे जमा किया। जमा करने के बाद उस पर अपने दस्त को रखा, अपने हाथ को रखा और फरमाया ए मुर्ग खड़ा हो जा। उस रब के हुक्म से जिस रब ने तुझे पहले जिंदगी अता फरमाई थी, इतना सुनना था कि मुर्गा खड़ा हो गया। हड्डियां एक दूसरे में जुड़ी, गोश्त चढ़ा, पर लगे, मुर्गा खड़ा होकर के बांग देने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफ़ा से फरमाते हैं ए माँ सुन लो, जिस दिन तेरा बेटा भी इस लायक हो जाएगा वो सूखी रोटी नहीं बल्कि मुर्गा खाएगा। आज बहुत सारे लोग मौलाना को देखते हैं जर्क बर्क लिबासों में और मुर्गा खाते हुए तो कहते हैं कि तो रोज मुर्गा ही खाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इस मुर्गा से पहले मौलाना ने मदरसे की जिंदगी कैसे गुजारी है। अगर आप भी वो जिंदगी गुजारे होते तो आज आप भी इस जगह होते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं तू है वो गौस कि हर गौस है सैदा तेरा, और तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज हम सब लोग यहाँ जमा हो करके तेरी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और जनाब शमीम भाई ने अपने पोते की सुन्नत के ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद किया है। तो हम सब मिल करके रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलसे के सदक़े में और नाते रसूल और कुरान पाक की तिलावत के सदक़े में जो काम वो करने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को नज़र बद से महफूज फरमाए और उस काम में आसानी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। हमारे बोलने में, सुनने में, अदब व एहतराम करने में जो गलतियाँ हो गई हो रब तबारक व तआला माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना।